श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, आज हमने देखा कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में रहने वाले उनके कुछ तथाकथित भक्त, महंत और भगवान बुद्ध के परंपरा में संन्यस्त एक भिक्षु को एक दूसरे के प्रति बड़े ही प्रहारक अंदाज में बोलते हुए और हिंसात्मक भाषा का प्रयोग, साथ ही साथ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और अपने को श्रेष्ठ साबित करने की होड़ से मुझे आज परमाराध्य की महिमा का खूब अनुभूति हो रही है और श्रद्धा भी कि कैसे महान पुरुष के हम परंपरा के अनुयायी हैं, शिष्य हैं। धन्य हैं हम, हे सद्गुरु, कि आपके हम अनुयायी हैं। आपकी महिमा सदैव युग युगांत तक रहेगी। आश्चर्य होता है, भगवान श्री राम और भगवान बुद्ध धरोहर हैं भारतीय संस्कृति के। राम, कृष्ण एंड बुद्धा आर द पिलर्स ऑफ इंडिया. If you take them out from India, India will no more India. ये हमारी उक्ति नहीं है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कहा था। यह कोटेड है। और आज इन महान विभूतियों के अनुयायी आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। भगवान हमारे सद्गुरु महाराज ने कहा, बाहरी और पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। हमारे संत मत में भगवान श्री राम की भी महिमा है। उनके उपदेशों का पाठ होता है, अपराह्नकालीन सत्संग में उस पर प्रवचन होता है हर जगह। भगवान बुद्ध के ज्ञान को हम लोग अपने सत्संग योग में रखे हैं, सुबह पाठ भी कराते हैं वेद उपनिषदों के साथ, कबीर, गुरु नानक आदि संतों की वाणियों के साथ। और धनी ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी कह करके नित्य नियमित देश दुनिया में फैले हुए करोड़ों संत मत से आस्था रखने वाले उनके अनुयायी यह स्तुति सुबह शाम गा करके बुद्ध की महिमा गाते हैं। बुद्ध ज्ञान के प्रतीक हैं। भगवान राम संघर्ष से राम बनते हैं और प्रजा को उपदेश भी करते हैं उस ज्ञान का, जिस ज्ञान के कारण भारत दुनिया में धर्म गुरु कहा जाता है। वह है मोक्ष का ज्ञान। आत्मानं मोक्षार्थम जगत हिताय च। आत्मा को मुक्ति प्राप्त कराना, जन्म मरण के चक्र से छुड़ाना और जब तक इस संसार में रहो संसार का हित करना, यही उपदेश भगवान बुद्ध ने जिसे निर्वाण कहा है, जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, उसके लिए उन्होंने साधना की थी। भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम से बुद्धत्व तक की यात्रा की है। उस यात्रा को बौद्ध मत कहते हैं। भगवान श्री राम के उपदेशों को आप चाहें वैदिक ग्रंथों में पढ़ लें या फिर तुलसी कृत रामायण में या महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में, आप पाएंगे कि हर जगह उनके उपदेश वही हैं जो उपदेश भगवान बुद्ध के। भगवान बुद्ध ने भी कहा, सुखी होने के लिए आप सांसारिक व्यवस्था कम है, सुखी होना चाहते हो तो स्मरण रखो
किनु हास्यो किमानंदो नित्पज्जलते सती अंधकारे नो नद्धापदीपम न गवसत। अरे कैसी खुशी, कैसी हंसी, कैसा आनंद। तुम अज्ञान के अंधकार में पड़े हुए हो, मार के बंधन में पड़े हुए हो, अपनी आंखों को बंद करते हो, अपने अंदर घोर अंधकार देखते हो, इस अज्ञान अंधकार में पड़े हुए हो। कैसी खुशी, कैसा आनंद। खुशी होना चाहते हो, आनंद चाहते हो, अपने हृदय स्थित अपने अंदर के दीपक की खोज करो, प्रकाश की खोज करो। भगवान श्री राम ने भी कहा, हे पवन पुत्र, बहुत शास्त्र कथा कंथारो मंथे न वृथे अन्वेष्टव्यम प्रयत्न मारुते ज्योतिरांतरम। हे मरुत पुत्र, बहुत तरह के कथाओं को मथने से क्या लाभ, बहुत सारे शास्त्रों को मथने से क्या लाभ। अत्यंत यत्नवान होकर के अपने अंतर के ब्रह्म ज्योति की खोज कीजिए। यही तो उपदेश है। अंतः शरीर ज्योतिर्मयम ही शुभ्रम यम पश्यते यते शून्य दोषा। वेदांत कहता है आपके अंदर में प्रकाश है। अपने आप को पाप कर्मों से मुक्त करके ध्यान साधना का सहारा लीजिए। जिस दिन आप गुरु की बताई युक्ति से आप तुरीय अवस्था की ओर चल पड़ेंगे, चौथी अवस्था की ओर चल पड़ेंगे। दृष्टि की युगल धारों को एक करने में सफलता प्राप्त कर लेंगे। विपश्यना, अच्छी तरह अपने अंदर में देखने में सफल हो जाएंगे, जिसको वेदांत कहता है पश्चिन नेत्राभ्याम सुसमाहितम। भगवान बुद्ध कहते हैं विपश्यना, अच्छी तरह से अपने अंदर में देखिए। वेदांत कहता है अपने नेत्रों को सुसमाहित करके अच्छी तरह से देखिए। देखिएगा अंतः प्रकाश होगा। परमाराध्य सदगुरु महाराज कहते हैं खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। दृष्टिवान बनने की जरूरत है। सार ज्ञान को समझने की जरूरत है। पंथाई भावों से और बाहरी बातों से ऊपर उठने की जरूरत है। यकीन मानिए, बुद्ध हमारे सनातन परंपरा के वो भाग हैं जिसको वेदांत भाग कहते हैं, उपनिषद की धारा कहते हैं, जिसको ऋषियों ने अपने शिष्यों को समझाया था। साक्षात धर्मान कृतो ऋषियो बहुअः, जिसने अपने हृदय की गुहा में धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, अपने हृदय की गुहा में छिपे हुए उस धर्म के तत्व परम तत्व ब्रह्म को अनुभूति किया था, निर्वाण और शांति पद को अनुभव किया था। वे ऋषि थे और उसी शांति पद को अपने ही हृदय की गुहा में भगवान बुद्ध ने अनुभव किया है। उसी हृदय की गुहा में खोजने के लिए भगवान राम ने उपदेश किया है, सभी संतों ने किया है, ऋषियों ने किया है। इस ज्ञान को समझ लीजिएगा, आप सच्चे अर्थ में भगवान राम के अनुयायी हो जाइएगा। भगवान राम समता की बात करते हैं। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। माता सबरी की जूठी बेर खा करके और इस ज्ञान को उपदेश कर रहे हैं, आचरण में ला कर कह रहे हैं मान हूं एक भगति करना था। अथमाम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम हरेत दान मानाभ्याम मित्र्याभिन्नेन चक्षुषा। सच्चे अर्थ में ज्ञानी वही है जो मूर्तियों में केवल मुझे नहीं पूजता, बल्कि मैं सभी जीवों के हृदय में रहने वाले मुझ परमात्मा को अन्य जीवों के साथ भिन्नता का व्यवहार न करके मित्रता का भाव रखता है, समानता का भाव रखता है। ऐसे लोगों की पूजा में स्वीकार करता हूँ। बाकी तो पाखंडी हैं जो समानता का व्यवहार नहीं करते। भगवान बुद्ध इसी समानता का प्रचार कर रहे हैं। भगवान राम उसी अंतर ज्योति की बात कर रहे हैं। उसी मोक्ष पाई न जेहि परलोक समारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा की बात कर रहे हैं। वही बात भगवान बुद्ध कह रहे हैं। ध्यान बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना ध्यान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों को रखता है वो निर्वाण के पास है। वेदांत, वेद का उपनिषद धारा जो संतों की धारा है, ऋषियों की धारा है, जो मोक्ष की धारा है, आवागमन से चक्र की छुट्टी की धारा है, उसमें भी कहा यही बात। योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भो योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्मात् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुर्धर्म विषेद। योग बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना योग नहीं। जो ज्ञान और योग दोनों को रखता है वो मोक्ष के पास है, निर्वाण प्राप्त करता है। एक ही बात है। कहाँ फंस गए हैं, कहाँ लड़ रहे हैं? मूल बात पर आइए।
उनका मार्ग क्या है? अंतर मार्ग है, अंतर मार्ग है, बाहर का मार्ग नहीं है। इंद्रियों के में रह करके बहिर्मुखी विषय भोगी का मार्ग नहीं है, बल्कि इंद्रियों से ऊपर उठने के लिए अंतर मार्ग है, योग मार्ग है। इस मार्ग पर चलिएगा, सच्चे अर्थ में भगवान राम के भक्त कहलाइएगा, सच्चे अर्थ में बुद्ध के भक्त हो जाइएगा। भगवान बुद्ध ने कहा, यो मम पश्यति सो धम्मम पश्यति, यो धम्मम पश्यति सो मम पश्यति, पश्य मानस धम्मम माँ पश्यति माँ पश्यति। जो मुझे देखता है वो मेरे धर्म को देखता है, जो मेरे धर्म को देखता है वास्तव में वही मुझे देखता है, वही मेरी शरण में है। इसलिए भगवान के शरण में जाना है तो भगवान बुद्ध के, बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ है वह मार्ग, जिस मार्ग से चलकर राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने बुद्धत्व को प्राप्त किया, उस मार्ग पर चलने वाला भगवान बुद्ध के शरण में है। वह विपश्यना है, वह अपने अंदर में देखने की युक्ति है, अपने अंदर में सुनने की युक्ति है, जिससे अज्ञानता का अंधकार, माया का बंधन टूटता है और परमात्मा की अनुभूति होती है। करना आप ही को होगा, महापुरुष मार्ग बताएंगे। अगर चले तो तुम्हें ही किच्चमा तप्पो अखा तारो तथागता पट्टी पन्ना पमखंती झाई नो मार बंधना। तो आप यमराज के बंधन को काट करके परम गति को प्राप्त कर लेंगे, मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए बुद्ध के मार्ग पर चलना है, भगवान राम के मार्ग पर चलना है, उसके अंदर, अपने अंदर में मोक्ष के द्वार को ढूंढना है। इसकी गुरु की युक्ति जाननी है। यही वास्तव में जब जान जाएंगे तब आप सच्चे अर्थ में भगवान बुद्ध के अनुयायी, सच्चे अर्थ में भगवान राम के अनुयायी होंगे। अन्यथा आप केवल महंत हो सकते हैं, बाकी आप लोग धर्म के सच्चे अनुयायी और ज्ञानी नहीं हो सकते हैं। इसलिए सच्चा बौद्ध बनिए, सच्चा राम भक्त बनिए, तो आप सच्चा मानव बनिएगा और आप मानवता के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होइएगा। इसलिए धर्म के मर्म को जानना है। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने कहा है, बाहरी और पंथाई भाव को हटाइए, मूल और सार विचार को पकड़िए, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। बुद्ध हमारे पूज्य हैं, राम हमारे पूज्य हैं, सब संत हमारे पूज्य हैं, सब भगवंत हमारे पूज्य हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।